अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इश्तियाक अहमद साहब ने मुझे मैसेज किया है लाहौर से और वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा काम बताएं जिसको मैं घर पे बैठ के कर सकूं, क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है और मेरी तालीमी काबिलियत भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं कोई ऐसा ऑनलाइन काम कर सकूँ जिसमें तालीमी काबिलियत की ज़रूरत हो। तो मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि जो मतलब कोई मैट्रिक पास बंदा या अंडर मैट्रिक बंदा वो भी कर सके और घर बैठे ऑनलाइन वो काम हो सके। तो ऐसा काम जो है वो मेरे ख्याल से सिर्फ डेटा एंट्री का ही है, क्योंकि डेटा एंट्री के अंदर आपको किसी किस्म की कोई तालीमी काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी और मशहूर वेबसाइट है और जो भी इसका प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, यानी कि सिंपल आपने एक दो क्लिक करने हैं और आपको डेटा एंट्री से मुतालिक काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाएंगी। और उन पे अप्लाई करने के लिए भी आपको कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप डेटा एंट्री का काम इस पर ढूंढ सकते हैं। लेकिन कोशिश करना जो है ये शर्त है, कोशिश अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर काम मिलेगा। तो चलते हैं पीसी के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये डेटा एंट्री का काम है तो इसके लिए आपको लाजमी बात है कि कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत तो होगी ही। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कौन सी वेबसाइट है और आप किस तरह से इस पे डेटा एंट्री का काम ढूंढ सकते हैं। और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस वेबसाइट पे विजिट कर लिया है। इसका नाम है हबस्टाफ टैलेंट। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका यूआरएल यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है ये है talent.hubstaff.com। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको डेटा एंट्री का काम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम मिल जाएंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी आती हैं पावर पॉइंट में तो वो काम आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे काम आपको इसके ऊपर मिलते हैं। वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम है वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत से काम आपको मिलते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ डेटा एंट्री की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर डेटा एंट्री का कितना काम है और हम किस तरह से डेटा एंट्री के काम को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं कोने में साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है नीड एन अकाउंट, ज्वाइन हबस्टाफ टैलेंट फॉर फ्री। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है गेट हायर्ड पे 0% फ़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम देना है। मैं अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने अपना ईमेल देना है और पासवर्ड देना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। और यहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट करना है टर्म्स ऑफ सर्विसेज को और इसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिकेशन ईमेल सेंड होगी। आपने ईमेल को वेरीफाई करना है। तो मैं अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी और यहाँ पे आपने कन्फर्म अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको यहाँ कन्फर्म अकाउंट नज़र आएगा ईमेल में, एक बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कन्फर्म अकाउंट में क्लिक करने के बाद एक नई विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जब हमने ईमेल वेरीफाई कर लिया तो एक विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपने ब्राउज़ जॉब्स के ऊपर आना है। ब्राउज़ जॉब्स के ऊपर आने के बाद आपने सर्च करना है। तो ये ब्राउज़ जॉब्स के ऊपर हम आ गए। अब हमने सर्च करना है। यहाँ पे मैं डेटा एंट्री सर्च करता हूँ, डेटा एंट्री, और मैं यहाँ पे करूँगा सर्च जॉब्स। यहाँ साइड पे आपको फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं। अभी आपने देखा है कि साइड में एक प्रॉब्लम है। मैंने डेटा एंट्री को 3-4 दफ़ा सर्च किया है तो तब मुझे जॉब्स मिली हैं। मतलब जब मैंने पहली दफ़ा सर्च किया तो उसने कहा कि यहाँ पे कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं है। तो 3-4 दफ़ा मैंने सर्च किया तो अब मेरे पास यहाँ पे डेटा एंट्री के हवाले से जॉब्स जो हैं वो आ गई हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपने सिंपली सर्च जॉब्स पे क्लिक करना है एक दफ़ा। अब यहाँ पे देखें कि ये आ रहा है देयर वाज एन एरर विद लोडिंग डेटा, यानी कि डेटा लोड होने में कोई एरर है। इनकी वेबसाइट पे शायद इन दिनों कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप इस पेज को दोबारा रीलोड कर सकते हैं। तो जब आपने रीलोड किया तो आपके पास, जब आप रीलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह से
ये जॉब्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की देखें जॉब्स मिल रही हैं। यहाँ पे डेटा एंट्री सोर्सिंग स्पेशलिस्ट एक ये जॉब हमें मिल रही है। इसका 1 घंटे में ये $3 दे रहे हैं, ये काफ़ी कम है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा एंट्री क्लर्क, यहाँ पे ये 1 घंटे का $20 दे रहे हैं। तो ये काफ़ी रिजनेबल अमाउंट है, यानी $20 जो है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट है 1 घंटे के लिए। इसके अलावा यहाँ पे $3 दिए जा रहे हैं, $5 दिए जा रहे हैं। तो $5 पे भी अगर आप 1 घंटा करते हैं तो ये तकरीबन 800 साढ़े 800 रुपया बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपको जॉब सूट करती है आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे भी हैं जो नहीं लिखते कि वो कितने पैसे देंगे, तो इनसे फिर आप बाद में बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं और मुख्तलिफ़ टाइप्स की जॉब्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक अप्लाई करता हूँ डेटा एंट्री के लिए। तो ये डेटा एंट्री क्लर्क है और ये पैसे भी अच्छे दे रहा है, तो इसके लिए मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे डेटा एंट्री क्लर्क ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा हुआ है। तो सारी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस जॉब के हवाले से वो सारी यहाँ पे मेंशन है। ये आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, मतलब आप पढ़ के समझ लीजिएगा कि क्या आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। काफ़ी डिटेल से इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपने करना है अप्लाई टू जॉब के ऊपर क्लिक। ये नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है अप्लाई टू जॉब, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप फ्रीलांसर हैं या आपकी कोई एजेंसी वगैरह है, यानी कि आपने आगे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। तो हम जो हैं वो फ्रीलांसर हैं, तो हम यहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एम अ फ्रीलांसर। तो ये मैंने फ्रीलांसर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स और हमसे पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने अपना नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है। इसके अलावा अगर हमारा स्काइप का एड्रेस है वो हमने देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके अलावा कंट्री देनी है, उसके अलावा स्टेट वगैरह, सिटी, ये सारी चीज़ें देनी है। तो मैं इनको जल्दी से फिल कर लेता हूँ और उसके बाद हमने करना है आई एग्री। ये पाकिस्तान आ गया, पी प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद स्काइप एड्रेस मेरा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मुझे देनी है यहाँ पे। आप यहाँ से अपनी एज जो है प्रोफाइल से हाइड कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें हाइड करना तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने कंट्री देनी है। कंट्री में पाकिस्तान दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इस्लामाबाद लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इस्लामाबाद लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई एग्री कर दिया। इसके बाद मुझे करना है नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो मेरे ख्याल से प्रोफाइल पिक्चर आपको लगा लेनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये और चीज़ें पूछ रहा है, यानी कि सबसे पहले ये पूछा है स्पेशलिटी। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ और आप भी अपने हिसाब से, मतलब जिन भी चीज़ों में आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं वो लिख दें। वैसे तो हम डेटा एंट्री का कर रहे हैं तो हमें डेटा एंट्री के हवाले से कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ कि आई एम एन एक्सपीरियंस स्किल डेटा एंट्री ऑपरेटर, आई हैव गुड टाइपिंग स्पीड विद एक्यूरेसी। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा बहुत लिख दिया है। आप डिटेल से लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। तकरीबन आपने 400 वर्ड्स जो हैं वो लाजमी लिखने हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश लिख लें और उर्दू लिख लें, मतलब जो जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं आप वो लिख लें। स्किल्स पूछ रहा है तो स्किल्स में हम लिख लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और मुख्तलिफ़ चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग है, एडवर्टीज़मेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। जो भी आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमारा काम क्योंकि हमें डेटा एंट्री के हवाले से है तो मैं सिर्फ डेटा एंट्री और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस पे आप लिख सकते हैं जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आप इसको ज़ीरो ना छोड़िएगा। कम से कम भी आप 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी लिखें अपना। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पे रेट कि आप 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे का आप कितना चार्ज करेंगे। तो आप $5 लिख दें, बहुत है। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लिख दें। मैं $5 लिख रहा हूँ। और उसके बाद है कि उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो है प्रोफाइल विजिबिलिटी, कि प्रोफाइल जो है वो विजिबल सबके लिए हो या उन लोगों के लिए हो जो लॉगिन हो या
सिर्फ आपके लिए हो, तो आप एवरीवन लिखें, ये बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि आप जो अवेलेबल फॉर वर्क है, यानी कि आपने हॉर्ली काम करना है, पार्ट टाइम काम करना है, फुल टाइम काम करना है, या यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से हॉर्ली काम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद यहाँ पे आ गया वेब प्रेजेंस। तो यहाँ पे आपका कंपनी नेम पूछ रहा है, टाइटल पूछ रहा है, वेबसाइट पूछ रहा है कि वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की कोई है, होम पेज क्या है, पोर्टफोलियो यूआरएल कोड यूआरएल, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, आप ये सारा जो पार्ट है इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सोशल नेटवर्क्स के अकाउंट्स हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, या आपकी कोई बाकायदा आपको काम करें जिसमें आपके पास आपकी वेबसाइट भी है, तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इसके बाद ये रिज्यूमे पूछ रहा है, तो रिज्यूमे में आप सेंड कर सकते हैं अगर आपने अपना कोई सीवी वगैरह बनाया हुआ है। अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बनाना चाहिए। तो जो भी आप काम करते हैं डेटा एंट्री का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसके वाले से आप एक अच्छा सा रिज्यूमे बना लें और आप उसको अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में या ऑफिस वगैरह की फ़ाइल में, जिसमें भी आप करना चाहें आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से चूज़ फाइल आपने करना है और आप रिज्यूमे यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे स्किप एंड फिनिश के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो गई है, और जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे वो यहाँ पे उसके बारे में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है व्हाई वुड यू बी अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन, कि आप इस जो भी ये काम है आप क्यों ये समझते हैं कि आप इसके लिए फिट हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो तीनों टेक्स्ट बॉक्स हैं इनको फिल कर दिया है, और अब हम यहाँ से सेंड एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये इनको सेंड हो गई है। अगर आपको ये काम देना चाहेंगे तो आपको यहाँ से काम मिल जाएगा। इसके अलावा हम बैक टू जॉब पे जाते हैं, और अब अगर हम कोई मतलब काम ढूंढते हैं तो जितना हमने अभी जितनी प्रैक्टिस की है ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पहली दफ़ा जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो ये सारे काम आपको तब करने होते हैं। तो मैं दोबारा ब्राउज जॉब पे जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि दोबारा आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे वो फ़ौरन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा एंट्री, और इसको मैं करता हूँ सर्च जॉब्स। तो अब मैं अगर इसके लिए जो सबसे ऊपर मेरे पास जॉब आ रही है इसके लिए अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास कोई भी पेज उस तरह का ओपन नहीं होगा जो पहले मेरे पास ओपन हुए थे। यानी कि जो डिटेल्स हमसे मांगी गई थी वो डिटेल्स अब हमसे नहीं मांगी जाएंगी। हम डायरेक्ट जो है अप्लाई टू जॉब के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे हमने उसी तरह इन 3 जो टेक्स्ट बॉक्स हैं इनको फिल करना है और सेंड एप्लीकेशन कर देनी है। तो आपको चाहिए कि आप जितनी भी एप्लीकेशन इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसके हवाले से आप सेंड कर दें। काफ़ी ज़्यादा चांस हैं कि आपको काम मिल जाएगा, और जब काम मिलता है तो आपको ईमेल भी आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस वेबसाइट के ऊपर काम ढूंढ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको काम मिलेगा। पेमेंट मेथड जो है, पेमेंट मेथड इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा सिर्फ पेमेंट मेथड के लिए, और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आप इसमें पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है और आप ऑनलाइन अर्निंग से मुतल्लिक मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मैंने एक अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है जिसपे आपको सारी की सारी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ मिलेंगी, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक करें, हो सकता है कि कोई वीडियो आपके काम आ जाए और वहाँ से आपको काम ऑनलाइन काम मिल सके। इसके अलावा अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आईटी टिप्स को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।